एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज रीडिंग में देखेंगे कि आपके देवर और देवरानी इन लोगों की इंटेंशन आपको लेकर के क्या है। और ये जेठ और जेठानी भी हो सकती है। तो ये जो इस टाइप के जो रिलेशन है, रिश्तेदार है, वो आपके बारे में क्या अच्छी और क्या बुरी जो भी है, हम इस रीडिंग में सब कुछ कवर करेंगे। तो बने रहिए इस रीडिंग में। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, सभी जेंडर सभी राशि के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो कोई ऐसा पर्सन है, ये देवर या जेठ की एनर्जी है। आपको देख करके ये आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है ये पर्सन। ये जेठानी देवरानी कोई भी हो सकती है। ये एनर्जी आपकी है। ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आपसे आई कांटेक्ट करना इम्पॉसिबल लगता है। आपके आंखों में वो प्रकाश है कि वो उसको फेस नहीं कर पा रहे। शायद उसके मन में कुछ पाप है। पाप क्यों बोल रहे हो? शायद इन लोगों ने आपको दुत्कारा था और ईश्वर ने आपको ऊपर उठाया। ईश्वर ने उसकी बातों के अनुसार, उसके चाल के अनुसार ईश्वर ने चाल नहीं चली और ये रिजल्ट देख करके ये आपसे निगाहें मिला नहीं पा रहे। फीस मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है। ईश्वर को आपके इंटेंशन उसके दिलों को टच किया। ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया कि ये लोग आपसे या तो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे या फिर या आपसे आई कांटेक्ट करने से डरते हैं। ये लोग ये देख रहे हैं कि आपने अपनी है ना सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल ही नहीं किया, बल्कि और आपने जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपने अपनी जगह बरकरार रखी है। और ईश्वर ने अद्भुत तरीके से आपकी लाइफ में ब्रेक कर दिया है। बहुत ज़्यादा इमोशंस की एनर्जी है। ये लोग आपको मिस कर रहे हैं। एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा इमोशंस इन लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, लेकिन शायद अब आप उन लोगों की तरफ नहीं देखते। आपकी आंखों में एक तेज है। आपका ऑरा एक मैग्नेटिक है। आपका ऑरा एक दिव्य तरीके से है, जो कि काफ़ी पवित्र, या ऐसा हम कह सकते हैं कि किसी का बुरा करने के लिए दिन रात नहीं सोचता, उसका एक ऑरा एक अलग ही होता है। वो ऑरा कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर रही है। ये लोग आपको ये देख रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, दाएं बैठे, बाएं बैठे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग ये भी देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बेताब नहीं हो कि उन लोगों की राय क्या है आपको लेकर के। आप बिल्कुल भी सफाई नहीं दे रहे हो, किसी भी चीज़ का आप सफाई नहीं दे रहे हो। हम किसी सामने वाले को सफाई नहीं देते तो और वो है ना आपका पलड़ा भारी हो जाता है। ये इस तरीके से आपको देख रहा है कि आपका पलड़ा भारी है। बहुत ज़्यादा स्टडी करते हो आप, या तो इस फैमिली में आप बहुत ज़्यादा है ना, अपनी बहुत हायर स्टडी, सॉरी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बहुत हायर एजुकेशन है आपकी और बहुत मास्टर हो आप। आपने डिग्री लिया है किसी चीज़ की, आपने कोई अलग स्टडी की है जो उस फैमिली में नहीं की है। ये देख करके इन लोगों को अंदर से कहीं ना कहीं छोटा महसूस होता है। हालांकि ये आपसे इसके लिए आई कांटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि इन्होंने आपको बहुत पागल घोषित किया था, आपको मेंटल घोषित किया था। लेकिन आपने जो स्टडी किया है, आपने जो पढ़ाई लिखाई की है, या आपने जो दुनियादारी देखा है, आपने जो लेसन सीखा है, आपकी पहचान उसके दम पर अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये लोग बहुत ज़्यादा आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो जो लाइट होती है, हम लाइट को, हम रोशनी को कब तक छुपा सकते? नहीं छुपा सकते हम। ये आपके शाइन को नहीं छुपा पा रहे।
आपने घर से, या तो आपने घर बैठे कोई डिग्री ली है, या आपने कुछ सीखा है, या फिर आप उस फैमिली में पढ़ाई लिखाई में सबसे टॉप है, या फिर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई लिखाई की है, तो आप उन लोगों पर भारी पड़ चुके हो। आपको लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया है। बर्ड्स आपको बहुत प्यार करते हैं। शायद आपको परमात्मा ने, शायद आप है ना बहुत गिने चुने पर्सन हो आप। आपके नॉलेज ने, आपके अपने सूझबूझ ने, आपके अपने ज्ञान ने आपको इन लोगों से डिफरेंट बनाया। आप आपने फ्रीडम को देखा, उस फैमिली में अपने फ्रीडम को देखा। आपने उस फैमिली को कुछ तो चेंज किया। उस फैमिली के जो पैटर्न थे, उस फैमिली के जो चीज़ें थी, उसको आपने कहीं ना कहीं तोड़ा है, चेंज किया है। और ये लोग चाह करके भी आपको, आपके सामने भौंक नहीं पा रहे। आपकी ग्रोथ को देख करके, आपकी नॉलेज को देख करके इसके दिमाग की बत्ती जल रही है, और ये लोग कहीं ना कहीं शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्लासी और बहुत ज़्यादा रिच। अगर आप आज किसी फंक्शन में गए थे, या फैमिली में आप इकट्ठा हुए थे कहीं पर, तो इन लोगों को देख करके, इन लोगों को आपको देख करके ये एहसास हुआ कि आप ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हो, लेकिन आप जब काम की होती है उतना ही बातें करते हो, आप ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका खुद का ऑरा मैग्नेटिक है। आप एक हीलर भी हो, और आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन किस मुंह से बात करें उन्हें वो समझ में नहीं आ रहा है। आप अपनी बात को रखने के लिए आपको कोई बेताबी नहीं है। आप अपना पक्ष लेने के लिए आपको आगे आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल बैलेंस हो, और आप अपनी जगह पर हो। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपके जो भी पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर के, मुझे लगता है कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं। थोड़े से पैनिक हो सकते हैं किसी भी बातों में। आपको उसका वो टोन समझ में आ जाएगा कि वो थोड़े इनसिक्योर हैं आपसे, या उन्हें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, या फिर इनसिक्योरिटी हो सकती है। उसका इमोशन ट्रिगर हो सकता है आपके पर्सन का। ये जो आपके देवर या देवरानी है, जेठ जेठानी है, जो भी है, ये आपको एम्परर की एनर्जी में देखते हैं, एक बॉस वाली एनर्जी में, या फैमिली में जिसका दबदबा हो। और ये आपको इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे, इसके बस की बात नहीं है। ये जितना आपको इग्नोर इन्होंने किया था, वो उससे कहीं ज़्यादा ईश्वर ने आपको दिया है। इन लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि आप इन लोगों के ऊपर या तो अब ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। किसी को तो लगता है कि आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते हो, या फिर आपका पर्सन ज़्यादा पैसे खर्च उन लोगों पर नहीं करता। फालतू के जो खर्चे हैं आपने या आपके पर्सन ने बंद किया है। इन लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि वो पैसे आप अपने फ्यूचर के लिए, या अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए खुद के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हो। आपके पर्सन ने पास्ट में मनी को मैनेज नहीं किया था, उसे इस बात का गिल्ट है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रही है। उन्होंने कुछ तो अच्छा लोगों के मुंह से आपके लिए सुना है, जिससे कि उसे प्राउड फील हो। उन्होंने कुछ तो ऐसा स्टेप लिया है जिससे उसे और प्राउड फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं उन्हें पावर फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा समाज में उसे इज्जत मिल रही है, और वो रीजन आप हो, आपके वजह से उसे इज्जत मिल रही है। आपके देवर देवरानी क्या सोच रही है, यूनिवर्स गाइड करें। ओके आपके देवरानी या जेठानी को ऐसा लग रहा है कि आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, खजाना है आपके पास पैसों का। पैसों का पेड़ लगाया है ना, पैसों झाड़ पे नहीं पैसे लगते, तो उन्हें लग रहा है कि आपके घर में झाड़ पे पैसे लगते हैं। आपने बहुत जगह इन्वेस्ट किया है, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हो, बहुत ज़्यादा रीच हो, और
कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपके हाथों में बरकत है। इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, ये 100% ट्रू है। उन्हें लगता है कि आपके हाथों में ब्लेसिंग है, आपके हाथों में बरकत है, और बहुत ज़्यादा आपके जहाँ देखो वहाँ हर जगह से आपके पास पैसे आते हैं, या फिर आपके पास बहुत पैसे हैं जो आपने हाइड करके रखे हैं। पैसों के मामले में आप बहुत आगे बढ़ चुके हो और इन लोगों को अपने पीछे छोड़ दिया है, और आप इन लोगों के बारे में कोई भी शिकवा शिकायत नहीं रखते हो, या आप उन पर ध्यान देने के बजाय अपने फाइनेंस को, अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए समर्पण की भावना है आप में। पूरी तरीके से आपने चेंज कर दिया है यार। ऐसा लगता है कि किसी ने आपको अपने ऊपर आश्रित रखने वाली जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चल रही है, या किसी ने तो आपको अपने आगे कुछ समझा ही नहीं था। आपने उसका दिमाग, उसका हुलिया, उस फैमिली के बैकग्राउंड को चेंज करके रखा, डायनामिक को चेंज करके रख दिया यहाँ पर। पूरी तरीके से चेंज किया है आपने, और आप बहुत ज़्यादा, अगर आपसे टक्कर लेंगे तो वो कहीं का नहीं रहेंगे। ईश्वर आपके साथ है, उन्हें इस बात का अच्छे से नॉलेज है। जब इतनी सारी चींटी अटैक करेगी तो किसी है ना बाहुबली का भी है ना वो हिल जाएगा। तो उन्होंने एक टाइम पर आपको बहुत हल्के में लिया, बहुत हल्के में लिया, और आज आप इतने भारी पड़ गए हो कि पूरी तरीके से चेंज कर दिया है आपने। बहुत हंसते थे ये लोग आप पर एक टाइम पे, या आज ये लोग आपको देख रहे हैं कि आपने बाउंड्री ऐसी बनाई है कि ये लोग आपको चाह करके भी हर्ट नहीं कर पा रहे। ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपको इग्नोर करने की, आपको अवॉइड करने की। आप जब इनके सामने जाते हो तो ये आपका कोई वेलकम नहीं करेंगे। इसके चेहरे पर मनहूसियत छाई रहती है, तो ये आपका वेलकम नहीं करना चाहते हैं, आपको हर्ट करना चाहते हैं, और वही हर्ट करने की वजह से तो आपकी तरक्की हो रही है। जितना ये लोग आपका बुरा सोचेंगे, और ये लोग अपसेट हैं, ये लोग अपसेट है। लवर्स का कार्ड ये दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन का अटेंशन पूरी तरीके से आपके ऊपर है, पूरी तरीके से पर्सन आपके कंट्रोल में है। ये अपने पर्सन को कुछ तो तीर चलाया है जो पूरी तरीके से आपको सरेंडर कर चुका है। या तो आप इस पर्सन से भाग रहे हो, ये पर्सन आपका पीछा कर रहा है, या फिर आप इतने अट्रैक्ट हो रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा, और इनके सामने मुझे लगता है कि इन लोगों के सामने आपका पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे फ्लर्ट कर रहा है, आपसे रिस्पेक्ट से बातें कर रहा है। ये लोग ये बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, और इनके कहीं ना कहीं ये लोग पूरी हैप्पी नहीं है इस बात से। यहाँ डेविल की एनर्जी कंफर्म। लोगों को बहुत बुरा लगता है जब ये पर्सन आपको अटेंशन देता है, इन्हें बहुत बुरा लगता है। जब ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करता है तब इससे मज़ा आता है। यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स दिखाता है कि इस पर्सन को आपने या तो अच्छा पर्सन बना दिया, या फिर इस पर्सन को लग रहा है कि इन लोगों के चक्कर में अगर रहा, आपकी इंसल्ट की, तो समाज उसे अच्छा नहीं कहेगा। कहीं ना कहीं आपके वजह से इस पर्सन की पहचान हो रही है, और ये इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। 6 नंबर का कार्ड 2 बार दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, इंटीमेसी, और पर्सन आपको रिस्पेक्ट देगा। कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए खरीदने के लिए कुछ खरीद के दे रहा है आपका पर्सन, और इन लोगों को लगता है कि आप जैसे चाहो वैसे पर्सन आपको ट्रीट कर रहा है। इन लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा। डेविल की एनर्जी है, लेकिन इसके लाख बुरा चाहने के बावजूद भी आपका बुरा नहीं हो रहा, बल्कि आपका अच्छा ही होगा। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी बहुत बुरी है जिसका या तो वाइट हेयर है, या इसकी आंखें थोड़ी नॉर्मल नहीं है, राइट। इसकी आंखें की बनावट, या आंखों में कोई प्रॉब्लम, या फिर अजीब तरीके का थोड़ा अलग लगेगा उसकी कुछ है, या तो ये इसकी आंखों में आपका प्यार बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके पर्सन जो आपको इज्जत दे रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रहा इन्हें। ओ माय गॉड, फिर से 6 नंबर आया। ओके, तो आपके पर्सन आपको समझ रहे हैं, और ये काफ़ी है, काफ़ी है। केतु बहुत स्ट्रांग हो सकता है कि आपने
बेजुबान लोगों की या बेजुबान एनिमल्स की हेल्प की है, या आपके मन में उसके लिए भाव है प्रेम का, केयर करने का, अडॉप्ट करने का, तो कुछ तो है जो बहुत इनोसेंसी एनर्जी है आपके अंदर, और आपके पर्सन को किसी ने समझाया है आपकी वैल्यू। आपके पर्सन को बहुत प्राउड फील हो रहा है आपके बच्चे पर और आप पर, या आपके घर में कोई पेट्स है तो वो कहीं ना कहीं आपसे अनकंडीशनल लव करता है, वो आपकी अटेंशन चाहता है, और आप जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में और प्यार बढ़ेगा। इस पर्सन को किसी को तो पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, और आप उसकी उतना ज़्यादा केयर जो करते हो, शायद इस पर्सन को इसके लिए आपकी आदत लग चुकी है। कोई कहने वाला है कि उसे आपकी आदत लग चुकी है, इस टाइप का कुछ आपको सुनने को मिलेगा। दिल टूटा हुआ था और दिल तोड़ने वालों को आपने लात मारी है, यानी कि किक मार के साइड कर दिया है, और आपने अपनी पावर और पोजीशन को बरकरार रखा है पेंटिकल्स के साथ, यानी कि आपका दिल तो हर किसी ने तोड़ा इस फैमिली में। आपको ऐसे लग रहा था कि बांध के रखा है, जिसकी भी आप इज्जत करोगे, आपने किया है, उसने ही आपको तोड़ा है, और आपने रिप्लेस किया उस एनर्जी को पेंटिकल्स के साथ, और ज़्यादा पैसे और पावर के साथ। बहुत ही वो वाली एनर्जी, थोड़ी दबंग वाली एनर्जी। अंदर दिल तो छलनी है, लेकिन बाहर में जाए क्या फ़र्क पड़ता है। बाहर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना है आपने, खुद को बनाया है, और अंदर से कहीं ना कहीं आपकी मेंटल और फाइनेंस दोनों में स्टेबिलिटी आई है, और आगे और आएगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स। हर किसी ने आपके साथ चालाकी और छल कपटी की, लेकिन आपको सब पता था, इसके बावजूद भी आपने ईश्वर को हर चीज़ सरेंडर कर दिया, और ईश्वर ने आपकी बातों को भी सुनी, आपके प्रेयर को भी सुना। ईश्वर ने सब कुछ देखा है आपके साथ, जो कुछ भी हुआ है। 7 वॉन्ड्स है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों ने मिलकर के आपके ऊपर अटैक किया, उसमें से कोई एक ऐसा बंदा था जिन्होंने आपको और ज़्यादा ह्यूमिलेट किया। बाकी लोग पीठ पीछे चापलूसी या है ना चुगली या बुराई या आपको डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग करते रहे, लेकिन एक पर्सन महाबेशरम टाइप का, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बुली किया, या फिर इन्होंने आपके पर्सनल स्पेस की धज्जी उड़ा दी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई है जो खाना खाते टाइम उसको किसी ने टॉर्चर किया है। कोई ऐसा पर्सन मेल फीमेल है जिन्होंने आप अगर खाना खा रहे हो, आप अगर पूजा पाठ कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जो रेयर है, वो अलग ही है, उस टाइम पे भी इन्होंने अपनी मतलब मर्यादा तोड़ी है। इस कपटी इंसान से बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का साथ था, जिसकी वजह से आज आप पेंटिकल्स देख रहे हो अपनी लाइफ में। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को बहुत मज़े आ रहे थे एक टाइम पर, शायद आपका एनिवर्सरी किसी ने नहीं, आपके पार्टनर ने नहीं मनाया होगा, या फिर जब भी ये पर्सन आपको एनिवर्सरी में कुछ गिफ्ट देता है, या जब भी आपका बर्थडे, दो केस है, या तो ये पर्सन मनाता ही नहीं है तो इन लोगों को अच्छा लगता है। अगर अब ये पर्सन आपको अटेंशन दे रहा है, अगर ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। हार्ट ब्रेक का कार्ड है, तो हर एनिवर्सरी पर, हर बर्थडे पर कहीं ना कहीं आप मायूस हुए हो, आपका दिल टूटा है, या तो ये पर्सन ने उसी दिन आपको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया है, और ये लोग झूठ मूठ का कहीं ना कहीं दिखा रहे थे कि इन्हें बुरा लग रहा है, हालांकि इन लोगों को बहुत मज़े आ रहे थे। लेकिन जब आप फीलिंग कर रहे हो, या तो ये पर्सन आपके जख्मों को भर रहा है, या कोई और आपके जख्मों को भर रहा है, लेकिन आप वहाँ से निकल रहे हो। जहाँ ये हो सकता है कि आपका पर्सन आपकी वैल्यू कर रहा है, या आपको रिंग दे रहा है, इयर रिंग्स दे रहा है, कुछ तो है। नोज पिन मुझे दिखाई दे रहा है, किसी को नोज पिन मिला है, हैंकी, रोज़, एक अच्छा सा परफ्यूम, एक बहुत खूबसूरत सा मतलब टाइम स्पेंड करना,
या आज के बारिश के मौसम में आप दो लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो। उन्हीं में से किसी ने आपको देखा है। आपके पर्सन पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं और ये आपको बहुत प्यार करते हैं। और पीछे कोई बैठी है, ये पीछे से कोई देख रही है। ये देवरानी जेठानी किसी की एनर्जी है जिसे बहुत दुख है। लग रहा है कि जैसे कि इसके हिस्से का प्यार नहीं आपने ले लिया या फिर इसके पर्सन से नहीं आपने प्यार छीन लिया। इस तरीके का इसका शकल उतरा हुआ है पूरी तरीके से। दो लोगों का रियूनियन दे करके किसी तीसरे पर्सन को मिर्ची लग रही है या और किसी ने आपको है ना किसी से शिकायत की थी आपके बारे में कि आप वहाँ पर मौजूद नहीं होगे। किसी ने आपको आप वहाँ पर मौजूद नहीं होगे, आपकी ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसे पीठ पीछे आपके बारे में बातें कर रही है। ये पर्सन ने या तो आपको वो लेके गए या फिर आप वहाँ पर मौजूद हो गए और उसकी इस घिनौनी हरकत पर आपने पानी फेरा या फिर वो जिसके साथ आपकी चुगली कर रही थी उसके नज़रों में गिर चुकी है। जेलस है, बहुत ज़्यादा जेलस वाली एनर्जी है। आपके रिश्ते की ग्रोथ को देख कर के जेलस है। बिल्कुल सही है। इन्होंने आपके खिलाफ बुराई की थी और इस वजह से ये लोग आपसे आंखें नहीं मिला पा रहे। आप वहाँ पर मौजूद हो गए या फिर आपके पर्सन को कहा था कि वो आपको वहाँ पर लेकर के ना आए या फिर आपकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आपके पर्सन वहाँ पर लेकर के गए या फिर किसी भी केस में वो नहीं चाहते कि आप वहाँ पर शरीक हो, आप वहाँ पर मौजूद हो, लेकिन आप वहाँ पर चले जाते हैं और उसके गलत इरादे पर पानी फेर देते हो। किसी ने आपको देखा है और उसकी आंखें जल भुन के खाक हो गई है आपकी मौजूदगी से। तो आप कहीं पर मौजूद हुए हैं, आप कहीं पर गए हैं और आपकी मौजूदगी उसे सहन नहीं हुई। ये देखने में जैसी भी है पर इसको मानो कि इसके सर पे सींग है। बहुत ज़्यादा जेलस वाली एनर्जी है। ये आपके रिश्तों से बहुत ज़्यादा जलती है। आप वेकेशन पर जा सकते हैं, आप हनीमून आपके लाइफ में हो सकता है। कोई रोमांटिक आपका पार्टनर है जो फिर से उसके दिलों में आपको लेकर के रोमांस जग रहा है। आपके साथ वो एंजॉय करना चाहता है, आपके साथ सुकून फील करता है, आपके साथ वो सेफ फील करता है, आपके साथ वो वर्दी फील करता है कि आपका होना उसकी लाइफ में उसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है, उसका दबदबा बढ़ रहा है, उसे प्राउड फील हो रहा है और उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई दे रहा है। कोई पर्सन है जो आपके साथ खुशी टाइम स्पेंड करता है और आपके साथ खुशी मिलती है उसे। लव की एनर्जी, अनकंडीशनल लव। कोई आपको आई लव यू कह रहा है और वो अनकंडीशनल लव करता है और वो आपके साथ टाइम पास नहीं करता डियर। कोई बहुत ज़्यादा आपको प्यार करता है और आप उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो। मालूम नहीं ये कौन है, ये कोई क्रश है, कोई न्यू पर्सन है या खुद का आपका पार्टनर है। आजकल ज़्यादा ही आपके ऊपर वो अट्रैक्ट हो रहा है और ये इन लोगों को दिखाई दे रहा है या इन लोगों को आपके बिहेवियर में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं या फिर आपको मन करेगा लगातार सॉन्ग सुनूं। जिस चीज़ को आप अवॉइड कर रहे थे, जिस चीज़ को आप वैल्यू नहीं दे रहे थे या आप जीना भूल गए थे, अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे थे, आप वो चीज़ें करने लगोगे अचानक। जिस चीज़ को आपने है ना भुला दिया था या टाइम ने आपको इस तरीके से बदल दिया था कि आपने खुशियों की बलि चढ़ा दी, वो चीज़ें लौटेगी। आप गुनगुना रहे हो, आप कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन रहे हो, अच्छी सी रोमांटिक अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। यहाँ फ्लर्टिंग की एनर्जी है। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इमोशनल होने का ढोंग किया था आपके पर्सन के सामने, आपको रिप्लेस करके खुद है ना, जैसे कि आपने उसे है ना बहुत टॉर्चर किया है, आपने उसको बहुत दुख दिया है। आपके पर्सन के सामने या किसी के सामने ऐसा उन्होंने नाटक किया। लेकिन अभी जब आप में आपका पर्सन इंटरेस्ट ले रहा है, आपकी लाइफ में रोमांस है, कोई पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करता है और डेट पर जाना चाहता है और इस एनर्जी में इस पर्सन को एहसास है कि आपकी लाइफ में कोई है, तो इस फैमिली में किसी की फट रही है। इस एनर्जी में आपको देख करके इन लोगों को ये भी लगता है कि आपका पर्सन आप पर बहुत ज़्यादा पैसे लुटा रहा है या फिर खर्च कर रहा है। किसी को लगता है कि उन्होंने बहुत प्लानिंग की थी कि आपकी डिवोर्स करने की या फिर आपको है ना रिप्लेस करने की
लेकिन आपका और घर बन रहा है। अगर आपका घर तोड़ने का प्लानिंग किया गया था, कोई तो है बहुत दुखी है। ओह गॉड, इसका मुंह हमेशा लटका ही रहता है जब ये आपका नाम सुनती है, आपको देखती है। इन्होंने कहाँ डिवोर्स के सपने देखे थे, इन्होंने कहाँ आपको अलग करने के सपने देखे थे, इन्होंने कहाँ इन्हें लग रहा था कि आप इसके आगे हाथ फैलाओगे, या फिर ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है ना एहसान दिखाएगी। फैमिली में है ना बिल्कुल छोटे से है ना लो एनर्जी में हर चीज़ के लिए हाथ फैलाओ, ऐसी वाली एनर्जी। तो यहाँ पर किसी के अरमानों पर पानी फेरा है कुदरत ने। कोई आपके ऊपर कोड कटिंग करने का अभ्यास कर रही थी, ये अभ्यास कर रही थी आपका डिवोर्स कराने के लिए, आपके लाइफ में सेपरेट हो जाओ अपने पर्सन से, या फिर आपका घर टूट जाए, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ से आपको हक ना मिले और वो प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए, या कोई घर उस घर से आप बेघर हो जाओ और वो घर उसे मिल जाए। किसी पर्पस से, किसी इंटेंशन से उन्होंने प्रैक्टिस किया था किसी प्रकार की ब्लैक मैजिक का या फिर गंदी राजनीति का। ओके, तो ये कार्ड्स गिर गए थे, सॉरी, तो ये कार्ड्स ही मैं लूँगी। आप बहुत ज़्यादा लॉयल रहे एक टाइम पर, बहुत ज़्यादा आपने है ना ट्रस्ट किया इन लोगों पर, और अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, पर शायद ही कुछ लोग आपकी इस लॉयल्टी के काबिल थे। हमेशा है ना आपने इन लोगों के प्रॉब्लम पर है ना अपनी खुददारी दिखाई, वफादारी दिखाई और दरिया दिली भी दिखाई, लेकिन अभी देख रहे हैं कि आप काफ़ी चेंज हो गए हो। एक स्वैग है, एक क्लासिक ऑरा है, ब्लैक आउटफिट्स में गजब लगते हो आप। वैसे कोई पर्ल आपको पसंद है, ब्लैक आउटफिट पे पर्ल, सुपर क्लासी, या कोई आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको देख रही है कि आप काफ़ी गॉर्जियस उस फैमिली में दिख रहे हो। आप मेल फीमेल जो भी हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, तो आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर चार्म आपके ऊपर दिखाई दे रहा, काफ़ी चार्मिंग लग रहे हो। सौरों की एनर्जी भी है अंदर से। आप किसी बात को लेकर के, हो सकता है कि आप किसी बहस में पड़े थे और आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, रात में आहत थे। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रहा है, हिम्मत दे रहा है, और शायद आप एक टाइम पर बहुत घुटन महसूस कर रहे थे और आपने लेट गो कर दिया है, मूव ऑन कर लिया है। आप इन लोगों से दूर भाग चुके हो, दूर निकल चुके हो। फ्रेंडशिप टेस्ट, आपने किसी फ्रेंड का टेस्ट लिया है, आपने लिया है, और बदले में आपको दुख ही मिला है। वाओ, तो आपने किसी की खुददारी का देखा कि आप उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा सकते हो, पर कौन है जो आपके लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता है। और यहाँ पर आपको उसकी असलियत पता चल गई और इसको आपने स्मार्टली हैंडल किया है। आप झूठ के पीछे नहीं भागते, आप भेड़ चाल में नहीं चलते, आप भीड़ को फॉलो नहीं करते हो। और यही वो वजह है कि कोई बंदा चाह कर के भी आपके ऊपर उछल नहीं पा रहा, बार बार कॉस्टिंग नहीं कर पा रहा आपके ऊपर। या इस पूरी फैमिली को ये समझ में आ गया कि वो जो करेगी आप वो नहीं करने के लिए आए हो। आपका अपना माथा है, आपका अपना दिमाग है, अगर वो अच्छा करेंगे तो ही आप उसको सहमति देंगे। अगर उन्होंने किसी को जलील किया या डिस्ट्रॉय किया तो आप उसके नक्शे कदम पर नहीं चलोगे, बल्कि उसको भी सुधार दोगे। ये आप बहुत ज़्यादा एंगर, इन लोगों को लगता है कि इन लोगों को आपसे डर लगता है, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एंग्री रहे हैं और आपके पार्टनर से भी ये लोग डर रहे हैं। या लेकिन इन लोगों की दिली ख्वाहिश है कि आपका पर्सन आपके ऊपर घोस्टिंग करे, मतलब आपके ऊपर भौंकते ही रहे, वो अपना सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाले। इन लोगों की बड़ी दिली ख्वाहिश थी। कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। मैं आपके लिए जनरल मैसेज देखना चाहती हूँ, क्या है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, मतलब बहुत ज़्यादा, और ये आपके प्यार में गिरफ्त होना चाहता है। ये कहना चाहता है कि मुझे तुम्हें ना बांध लो, या आप किसी को ऐसा बोल रहे हो, आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, आप किसी को बांटना नहीं चाहते, और सामने वाला भी ये बोल रहा है कि वो भी किसी के सामने बढ़ना नहीं चाहते।
वो बस आपका है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार में कैदी है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। दिल टूटने के बाद आपने किसी को है ना पलट के भी नहीं देख रहे हो और उसको मारे जा रही है, आपका है ना मुंह फेर लेना किसी को मारे जा रही है। आपके जेठ जेठानी देवर देवरानी को बहुत ज़्यादा इस बात का दुख है कि आपने उन लोगों से या तो मुंह फेरा है या फिर आप उसके लिए अवेलेबल नहीं रह रहे। शायद उन्होंने आपके वफादारी की कीमत उसे समझ में नहीं आया था नहीं आया था। सब कुछ होते हुए भी आप झुक गए थे रिश्ते निभाने के लिए। लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सच में इन लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इन्होंने ये डिफ़िकल्टी आपके लिए मैनिफेस्ट किया था। देखो, लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। इन लोगों ने आपको जी भर के टॉर्चर किया था। उसका रीज़न ये था कि आप कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल ना बचे, ज़ीरो हो जाए और या तो आप उस फैमिली को छोड़ के भाग जाओ या फिर ये लोग आपको अकेला छोड़ के भाग गए थे आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो करने के लिए। लेकिन ईश्वर ने हमेशा किसी न किसी को आपके जीवन में भेजा और वो हर जख्मों को भरने के लिए। इन्होंने हमेशा ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि जहाँ पर कोई भी आपका साथ देने के लिए ना हो, लेकिन कोई ऐसा बंदा या बंदी हमेशा आपके साथ रहा, हर सिचुएशन में आपके साथ रहा। चाहे वो आपका पार्टनर हो या समाज में कोई पर्सन या आपको खुद का पर्सन या कोई भी पर्सन आपके लाइफ में हमेशा रहा। चाहे वो फ्रेंड बन के, नेबर बन के, पार्टनर बन के, कोई भी या आपका खुद का भी कार्मिक लेसन। इन लोगों को लग रहा था कि इससे ही हक है सबक सिखाने का, लेकिन इसको सबक सिखाने के लिए ऊपर वाला बैठा है और इन लोगों को लगता है कि शायद अब बारी उसकी है। आपकी जेठ जेठानी में से किसी की फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा है ना, ऐसा है कि इन्हें लग रहा है कि चीज़ें छुपे नहीं छुपाई जा रही है, या तो आपके पर्सन को आपके प्रति इतना प्यार उमड़ रहा है कि ये लोग अपनी जलन वाली एनर्जी को छुपा नहीं पा रहे, या आपके पर्सन को डर लगता है कि आप कहीं लेट गो ना कर लो। किसी को बहुत ज़्यादा डर है, कोई तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है आपसे। ओके, रिवर्स में कार्ड क्या कह रहा है? किसी ने अगर आपको है ना कभी बहुत एग्रेशन दिखाया, कभी बहुत ज़्यादा इमोशन दिखाया, तो ये जो उसका जो ड्रामा था वो आपने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। तो उन लोगों को लग रहा है कि आपके ऊपर ये उसका ये है ना, कभी प्यार कभी गाली, ये आप ये झेलने के लिए नहीं बैठे हो, आप पर नहीं चलेगा। ये कह दिया है कि सच्चाई से रहोगे तभी आप उसकी लिहाज करोगे, तभी आप उसके लिए इमोशंस दिखाओगे। अगर वो आपके साथ छल कपट करेगा तो आप कभी भी उसकी हेल्प नहीं करोगे। ये आपकी फ्रेंड की भी एनर्जी आ रही है। किसी फ्रेंड ने अगर आपके साथ गद्दारी की है तो शायद मुझे लगता है कि आपके दिल में किसी फ्रेंड्स के लिए नफरत हुई है। शायद वो अगर किसी चीज़ का शिकार हो रहे थे या उसके ऊपर कोई भी जुल्म हो रहा था तो आप हमेशा सब कुछ छोड़कर उसके लिए मौजूद रहे, और शायद आपने जब इसका टेस्ट लिया तो इसकी दिखाई दे दी इसकी असलियत। तो कहीं ना कहीं आप उसको अब हेल्प नहीं करने वाले हो, या फिर कहीं ना कहीं आपने छोड़ दिया है, बिना आवाज़ किए उसको इग्नोर किया है, लेट गो किया है। कोई पर्सन है जो आपको हेल्प करना चाहता है जी भर के, और ये हो सकता है कि आप आने वाले समय में कहीं पर ट्रिप पर जाओ या नेचर में जाओ। कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में एक मसीहा बन कर के आपकी लाइफ में आएगा और जो चीज़ें आपकी लाइफ में स्टक थी उसमें मूवमेंट लाएगा या फोर्स करेगा आपके फैमिली में से किसी को। आपका पलड़ा भारी होगा इस पर्सन के हेल्प से। कोई ऐसा पर्सन गांव, समाज, घर, फैमिली, रिश्ते से कहीं से आएगा आपके जीवन में। आने वाले समय में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा, वरना बहुत सारे लोग हैं ना आपके साथ कुछ पैसे उधार मांग सकते हैं। किसी के बहुत ज़्यादा हिडन मोटिव है ये जानने के लिए कि आपके पास कितने पैसे हैं और कहाँ से आते हैं, या कुछ भी इस चीज़ों को लेकर के। किसी को बहुत ज़्यादा सदमा लगने वाला है, किसी को बहुत ज़्यादा झटका लगने वाला है। आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, कोई नया पार्टनर आपको मिलने वाला है, या कुछ
पावरफुल लोगों से आपकी दोस्ती होने वाली है और आप इसके गुड बुक्स में आने वाले हो। आप नहीं चाहते हो, लेकिन आपके अंदर जो सच्चाई है, आपका जो पावर है, वो आपको पाना चाहता है, आपसे दोस्ती करना चाहता है, आपसे पार्टनरशिप करना चाहता है। और ये पावर को देख कर के आपके ही फैमिली में से किसी के कलेजे पर सांप लेटने वाला है। यूनिवर्स बताए ये लोग क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। क्वीन ऑफ कप्स, आपकी देवरानी को आपका रवैया देख करके, रुतबा देख करके, आपका चाल चलन देख करके उसकी नज़रों में उसके कलेजे पर सांप लेट रहा है। क्लियर है कार्ड। कॉपी का कार्ड ये बताता है कि आप काफ़ी है ना, आपका स्टेटस हाई है इन लोगों के अलावे। आपको नॉर्मल चीज़ें पसंद नहीं आती, आपको एवरेज चीज़ें पसंद नहीं आती। आपकी देवरानी या जेठानी जो भी है आपके बारे में ये बातें करती है और वो अब आपकी बराबरी करने से थक चुकी है, हार चुकी है। आपके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहती है और इन्हें लगता है कि आपके लाइफ में चीज़ें और ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है और आप बहुत ज़्यादा हील हो चुके हो। आपको इन लोगों के कंधे की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में कुछ ट्रेजिक एंडिंग हुई थी। इन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रोमांस, आपके लाइफ में रोमांस है। लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपको ज़्यादा वैल्यू देते हैं इसके सामने। कोई रिश्तेदार है जो आपको गले लगाती है, इसको साइड कर देती है, इसे इस बात को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। इन लोगों के सामने किसी ने आपको गले लगाया है, आपके पार्टनर ने या किसी फैमिली रिलेटिव के लोगों ने, और इन्हें इस बात का दुख है कि इसे ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया और आपको दिया। आपको या तो ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है, या फिर लोग आपके साथ बैठना उठना चाहते हैं और उसे बहुत आप धीरे धीरे इन लोगों का मोह त्याग रहे हो। और इसका सबसे रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में ये आपकी दूसरी ज़िंदगी है, या आपका या तो मूलांक और भाग्यांक का मुझे फीलिंग्स आ रही है। तो या तो आप लाइफ के दूसरे फेज में हो जहाँ पर एक चीज़ों की आपने एंडिंग कर दी है, या फिर आपका मानो कि दूसरा जन्म हुआ है। कुछ ट्रैजिक एंडिंग करने के बाद आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखा है। अगर आपसे कुछ छीना गया था, चाहे वो आप कुछ भी सबसे प्रिय चीज़ें, चाहे वो आपकी इज्जत क्यों ना हो, आपकी रिस्पेक्ट क्यों ना हो, आपका घर, आपके बच्चे, आपका पर्सन, किसी भी चीज़ में अगर इन लोगों ने कुछ छीने का प्रयास किया था, तो उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिला है और आपने फ्रीडम महसूस किया है। आपने खुद फील किया कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अलग हुई है। ये लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, और ये लोग चाहते हैं कि आप इन लोगों पर ध्यान दें, या इन्हें है ना किसी प्रकार का हेल्प करें, या चेंज वाली, मतलब आप चेंज हो गए हो, ये भी इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा। आप चेंज हो गए हो, आप पहले जैसे नहीं हो। आप इन लोगों को है ना इन लोगों को एहसास, कुछ भी एहसास दिलाना नहीं चाहते, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। और ये बातें इन लोगों को बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और आपने साबित कर दिया है कि आप रूल्स करते हैं फैमिली पर, या आपकी लाइफ पर आप रूल्स करते हो। अपनी फैमिली को आप हैंडल करने की बहुत आप में ताकत है। आपकी लाइफ में हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर लिया है, आपकी लाइफ का कोई सबसे बड़ा टफ इम्तिहान आपने पास किया है, या किसी चीज़ पर आपने कंट्रोल पाया है। किसी है ना हर जगह सींग मारने वाले जो बैल जैसे होते हैं, उस पर आपने कंट्रोल पाया है। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में रहा, या कोई ऐसा सिनेरियो आपकी लाइफ में रहा, या कुछ भी ऐसा आपकी लाइफ में रहा जिसको आपने कंट्रोल में, बस में करके रखा है। ये लोग ये बातें कर रहे हैं और इन लोगों को जहर लग रहा है। गर्ल विथ अ स्नेक, बहुत ज़्यादा जहर है इसके मन में कि आपने किसी को काबू में करके रखा है, या अपने बच्चों को अपने काबू में करके रखा है, वो उसके कलेजे पर सांप लेट रहा है। ये लग रहा है कि आपका पर्सन आपके प्यार में कैद है, या फिर आपके बच्चे आपके प्यार में कैद है, और आपसे इन्होंने शायद
किसी ने तो बहुत ज़्यादा आपके बच्चों को डिटैच करने के बारे में बहुत एफ़र्ट्स डाले, लेकिन उसकी सारी एफ़र्ट्स तेल लेने चली गई। आपकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी रहा था या फिर आपके पर्सन और आपके बीच में है ना किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग की थी, या फिर आपके पर्सन को छीनने के लिए, या फिर आपको घर से बाहर निकलने के लिए, आपको सताने के लिए, आपको छोटा दिखाने के लिए अगर किसी ने ऐसी हरकतें की थी, तो उसका मास्क पूरी फैमिली में उतर चुका है, या समाज में उसकी कहीं ना कहीं अच्छी इज्जत नहीं है, अच्छी इमेज नहीं है। बिल्कुल भी इसका है ना पर्दाफाश हो चुका है और इसकी बहुत बुरी तरीके से एंडिंग होती हुई दिख रही है डियर। या बहुत लोग अपसेट है आपकी फैमिली में। आपकी जेठानी क्या सोच रही है, आपकी देवरानी क्या सोच रही है, ओ गॉड, शॉक में है। आपके लाइफ में कुछ अचानक बदलाव हुआ है, तो इन लोगों की रातों की नींद उड़ रही है, और ये लोग आपके लाइफ में कुछ ऐसा बदला है कि इन लोगों की नींदें उड़ गई है। ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी सरप्राइज, शॉक करने वाला, सदमा देने वाला। तो कुछ तो आपके पर्सन ने आपके लिए किया है, या फिर आपने खुद ही अपने दम पर किया है। कुछ तो रातों रात ऐसी चीज़ें करवट बदली है वक्त ने कि इसकी नींद उड़ गई है। ये इन्हीं लोगों की एनर्जी है, बहुत सदमे में है ये लोग, और ये लोग आपसे पंगा लेने से डर रहे हैं, या फिर आपके बारे में बुरा बोलने से कहीं ना कहीं डरते हैं, या ये पूरी ज़िंदगी अगर ऐसे करते भी रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसको इसी नाम से लोग पहचानेंगे। आप ये इसी नाम से इसको पहचानेंगे कि इन्होंने आपका बुरा किया, जीते जी। ये क्यों आया है ये कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? तो आप अगर अपने लाइफ में, हो सकता है कि आपने अपने आप को चुना और आपके पार्टनर ने अब आपको चुना है। आपने किसी को दूर कर दिया है और वो पर्सन ने अब आपको पाने की कसमें खा रखी है, या फिर आपने किसी अच्छे पार्टनर को चुना है अपनी लाइफ में, किसी अच्छे रिश्ते को आपने चुना है, या फिर किसी अच्छे रिश्ते की जगह बनाने के लिए किसी बुरे रिश्तों को आपने अपनी लाइफ से हटा दिया है। ये कोई ऐसा रिश्ता जो हमेशा आपको कांटा ही देता रहता था, आपको हमेशा जख्मी करता रहता था, इससे दूरी बना करके आपने अपनी लाइफ में अच्छे लोगों के लिए स्पेस बनाई है, और वो स्पेस बढ़ जाएगा। लास्ट कार्ड है आपके लिए, ये लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये लोग देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, या फिर आपका पर्सन आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, आपसे रियूनियन करने के बारे में सोच रहा है। पैशन का कार्ड ये कंफर्म करता है कि आपके पर्सन की आंखों में आपके लिए स्पार्क है, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो दिया बाती लेके आपको ढूंढ रहा है, या फिर आप चले जाओगे तो ये हाथ में दिया लेके आपको ढूंढेंगे। ये लोगों को ऐसा लग रहा है। अच्छी बात है, और लगना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी हमेशा की तरह। प्लीज़ अपना ख्याल रखें। जो भी अपने लाइफ में ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, प्लीज़ अपना ख्याल रखें। ईश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। लव यू।